दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नई वीडियो में। जैसा कि हम लोग एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज पढ़ रहे थे, तो इसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड के अंडर में, अभी हम लोगों का चल रहा है मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। तो इसमें हम लोगों ने फ्री हैंड कर्व कर लिया था, सेमी एवरेज मेथड कर लिया था, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस भी कर लिया था। तो मूविंग एवरेजेस वाला पार्ट हम लोगों का भी चल रहा है, मेथड जो है मूविंग एवरेजेस का वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें 3 और 5 ईयरली जो था, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो मूविंग एवरेजेस में हमारे पास में 2 टाइप के जो कैटेगरीज होते हैं वो आते हैं। पहला होता है एक ऑड ईयरली, जिसमें कि हम लोग 3 और 5 ईयरली को पढ़ते हैं, ठीक है। 3 और 5 ईयरली जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिया था। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवन, जब हम लोगों को दिया रहता है इवन ईयरली, यानी कि 4 ईयरली या फिर 6 ईयरली या 8 ईयरली। तो बेसिकली यहाँ पे एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है वो 4 ईयरली पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी मैं 6 को भी आपको करने का तरीका यहाँ पे बता दूंगा कि किस तरीके से आप 6 ईयरली मूविंग एवरेज को भी निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को हम लोग। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसे दिया है फाइंड ट्रेंड बाय 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस मेथड फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। अब हमको ये जो डेटा दे दिया गया है, इससे हमको बोल रहा है कि 4 ईयरली मूविंग एवरेजेस हम लोगों को निकालना है। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी जो टेबल बनाएंगे उसमें पहले तो आप ईयर डालेंगे, उसके बाद आप अपना जो सेल्स का जो वाई वैल्यू का दिया रहेगा, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिया रहेगा, उसकी वैल्यूज को आप यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। इसके बाद आपको एक कॉलम यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इस कॉलम को आप नाम देंगे 4 ईयरली मूविंग सम। जैसे 3 और 5 ईयरली में जब हम कर रहे थे तो हम लोगों ने यही सेम काम किया था वहाँ पे भी। वहाँ पर हम लोगों ने पहला जो ईयर और सेल्स के बाद में जब हम पहला कॉलम बनाते हैं तो उस कॉलम को हम नाम देते 3 ईयरली मूविंग सम, और उसके बाद हम एक और कॉलम यहाँ पर बनाते थे 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। तो अब आपको यहाँ पर इस कॉलम को अभी हटा दीजिए यहाँ से। अभी आप एक एक स्टेप वाइज समझिए। तो पहले आपको क्या करना है, ईयर डालेंगे, फिर उसके बाद आपने सेल्स की वैल्यूज को यहाँ पर लिखा, उसके बाद आप एक कॉलम बनाएंगे जिसका आप नाम देंगे 4 ईयरली मूविंग सम। अब 4 ईयरली मूविंग सम आप कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे हम लोगों को 3 ईयरली जब दिया था, तो 3 ईयरली में हम लोगों ने इन 3 साल को ऐड करके इनका जो मिडिल ईयर है, क्योंकि जब ऑड दिया रहता है हम लोगों को, तो ऑड में हमारे लिए इजी पड़ जाता है कि ऑड ईयरली में हम लोग मिडिल ईयर को आराम से निकाल करके उसके सामने यहाँ पर सम को लिख देते थे, और इसी के सामने हम लोग जो एवरेज होती थी उसको लिख देते थे। यहीं पर आपको 5 साल का जब दिया जाता था तो 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ पर भी आपको मिडिल ईयर आपके लिए निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये थर्ड ईयर जो होता था हमारा ये मिडिल ईयर हो जाता था। तो इसके सामने हम लोग क्या करते थे, सम को लिख देते थे, और इसी के सामने हम लोग क्या होता था, एवरेज को भी लिख देते थे। दिक्कत यहाँ पर फंसती है जब हमको इवन ईयर दे दिया जाता है। तो इवन ईयर में देखिए यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिडिल ईयर जो आपका होगा वो मिडिल ईयर कहीं यहाँ पर लाई करना चाहिए। तो मिडिल ईयर यहाँ पर आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कौन सा आपका मिडिल ईयर होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो 2015, 16, 17, 18, तो हम इन 4 साल के अगर डेटा को ऐड करते हैं तो ये 4 ईयरली मूविंग सम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसकी एवरेज को निकालने के लिए हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और वो मेहनत आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये जो आपको डेटा दिया हुआ है उस डेटा को आप लिखिए तो ज़रूर, लेकिन एक एक गैप दे करके। ये सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बुक में शायद आपको ये चीज़ ना बताई गई हो। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जब आप उसमें कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे अपने, जैसे आप एग्जाम में जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आप जब भी 4 ईयरली मूविंग सम करिए तो ये एक एक का गैप दे करके करिए। तो 2015 के बाद आप एक गैप देंगे, उसके बाद 16 के बाद एक गैप दीजिए, फिर 17 के बाद एक गैप, 18 के बाद 19, 20, इसी तरीके से आप इनको गैप देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4 ईयरली मूविंग सम हमको चाहिए, तो आप इसको ऐड करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इनको आप ऐड करिए। ऐड करने के बाद अब ये जो सेकेंड और थर्ड ईयर है इनका मिडिल पॉइंट देखिए यहीं पर आएगा। जो ये 4 साल आपने ऐड किए हैं इनका जो मिडिल होगा वो आपको यहीं पर तो कहीं मिलेगा। तो मिडिल इसका आपको मिलेगा, तो यहाँ पर आप इसका सम यहाँ पर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 5, इसको सम को मैं हटा के यहाँ पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 5 + 8 + 6 और +12। तो इसको आप ऐड करके यहाँ पर जो भी आएगा वो आप यहाँ पर सम इसका लिख देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर को आप छोड़ देंगे, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था 3 और 5 में। 3 और 5 ईयरली मूविंग एवरेज, फर्स्ट को हमने छोड़ दिया। अब हम लेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये 5th वाला। अब देखिए यहाँ पर इन 4 साल को जब आप देखेंगे तो आपका मिडिल यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, सम को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये सम आपका जो होगा वो इस जगह पे आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसको हटाइए और एक और ईयर को यहाँ पर ऐड करिए। तो अब आप देखिए इन 4 साल में जो आपका मिडिल ईयर मिल रहा है, मिडिल आपका वो ये है। अब मिडिल ईयर नहीं होगा, ये मिडिल पोर्शन होगा आपके इन डेटा के बीच का। इसके बाद फिर आप लास्ट में क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और लास्ट वाले को ऐड करेंगे, और इनका सम जो होगा वो यहाँ पर आप इस जगह पे
लिख देंगे। अब इसके बाद आपको कोई डेटा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके बाद में आपको 4 साल का डेटा मिलेगा ही नहीं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले जो डेटा था उसको लिख लिया अपने टेबल के फॉर्म में, और टेबल में भी हमने एक एक लाइन का गैप दे करके यहाँ पर किया है। ठीक है, एक एक लाइन का आप लोग गैप दे करके इसको लिखेंगे। फर्स्ट 4 ईयर का ऐड करने के बाद सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में जो है आप यहाँ पर, इसीलिए देखिए हम लोगों ने यहाँ पर गैप दिया था। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर गैप दिया था। अब ये सम आपने यहाँ पर जितने भी हैं वो सम सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए। अब इसमें आगे क्या करना है, तो जैसे कि हम लोगों ने ये सारे जितने भी सम थे इन सारे ईयर्स के, वो हम लोगों ने ऐड करके यहाँ पर लिख दिए 31, 35, 41 और 45। तो अब इसके बाद क्या करना है, अब देखें जैसे हम लोगों को जब हम 3 ईयरली करते हैं तो हम लोगों को सीधे सीधे ईयर वाइज पता चल जाता है। जैसे अगर आपको 20, 15, 20, 16 और 20, 17 दिया रहता है 3 साल का, अगर आप मूविंग एवरेज निकालो तो आपको ये पता है कि 2016 के सामने क्या सम लिखा हुआ है और इसका एवरेज क्या है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपका सम लिखा हुआ है वो सम किसी ईयर के सामने है ही नहीं। यहाँ पर कोई ईयर है ही नहीं, ना यहाँ पर कोई ईयर है, ना यहाँ पर कोई ईयर है और ना यहाँ पर कोई ईयर है। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जब भी इवन ईयर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हमको क्या करना होता है, ये जो सम हम लोगों ने निकाला है इसको हम लोग सेंटर करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है। 4 ईयरली मूविंग सम आपने निकाल लिया, अब आप एक और कॉलम को यहाँ पर ऐड करेंगे और उस कॉलम का आप नाम देंगे 4 ईयरली मूविंग सम, 4 ईयरली मूविंग सम सेंटर्ड। ठीक है, 4 ईयरली मूविंग सम सेंटर्ड। अब ये सेंटर्ड आप कैसे निकाल करके देखेंगे, देखिए यहाँ पर तो आपका ये इसी तरीके से खाली चला जाएगा। ये मैं कॉलम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए सेंटरिंग आप कैसे करेंगे, यहाँ पे जो आपको ये सम दिए हुए हैं आप इन सम्स को ऐड करिए। तो पहले 2 साल का हमेशा देखिएगा, सब जो सेंटरिंग हम लोग करते हैं वो 2-2 साल के ईयर को मतलब डेटा को लेकर के करते हैं। तो आपको फर्स्ट 2 ईयर जो मिलेंगे इन दोनों को आप ऐड करिए और इसका सम जो होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से आप इस ईयर को और इस ईयर को ऐड करेंगे तो आप इसका भी जो सम होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको और इसको लास्ट वाले को ऐड करिए और इसका सम भी आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ पर ये वाला जो सम है आपका, ये इस ईयर के सामने आ गया है 2017 के सामने। तो हम लोग जो पहले हम लोगों ने 4 ईयरली मूविंग सम निकाला, 4 ईयरली मूविंग सम निकालने के बाद हम लोगों ने एक कॉलम ऐड किया, उसका नाम हम लोगों ने दिया 4 ईयरली मूविंग सम सेंटर्ड। और सेंटर्ड करने का जो रीज़न होता है वो ये होता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर ईयर के सामने अपने सम को ला करके बैठा दें। तो हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट 2 ईयर का जो सम था हमारा उन्हीं में हम लोगों ने 2-2 साल के सम्स को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट 2 ईयर के सम को ऐड किया तो यहाँ पर लिखा, उसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर के वही मिडिल में लिखेंगे। ठीक है, मिडिल में आप लोग लिखते जाएंगे, तभी मैंने कहा था कि एक एक लाइन की स्पेस दे करके करिएगा। फिर लास्ट वाले को 2 को ऐड करेंगे और यहाँ पर आप इसको लिख देंगे। तो अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। देखिए इन दोनों को ऐड करके हम लोगों ने यही मिडिल में लिखा तो हम लोगों को सम मिल गया यहाँ पर 66 का। उसके बाद 35 और 41 का किया तो ये आपको मिल गया 76 का। और उसके बाद यहाँ पर आपने किया तो ये आपको 86 का मिल गया। अभी आपने जब 4 ईयरली मूविंग सम को सेंटर्ड कर दिया, अब आप इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करते थे लास्ट में, अब हम लोग निकालते थे 4 ईयरली मूविंग सम सेंटर्ड जो हम लोगों ने किया उसका हम लोग एवरेज निकाल देंगे। तो 4 ईयरली मूविंग सम सेंटर्ड जो हम लोग किया है उसका अब हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज में एक चीज़ का ध्यान आप रखिएगा, देखिए यहाँ पर आपने जो ऐड किया है वो 4 साल का ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने क्या किया है, 4 साल का ऐड किया है। तो टोटल आपने जब इसको किया, ठीक है, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ मैं ताकि आपको और क्लियर दिखे। देखिए ये जो हमारा है ये कितने साल का है, 4 साल का। 35 भी हमारा कितने साल का सम है, 4 साल का। तो जब आपने 66 लिखा हुआ है तो ये आपका टोटल कितने ईयर का हो गया, 4 और प्लस 4, ये आपका टोटल कितने ईयर का हो गया, 8 ईयर का हो गया। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप एवरेज निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर आपको 66 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ना कि 4 से। जैसे हम लोग 3 ईयरली और 5 ईयरली में 3 से डिवाइड करते थे तो 5 से डिवाइड करते थे, यहाँ पर हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, क्योंकि हम लोगों ने ऐड कितने को किया है, 4 साल का डेटा यहाँ पर था, 4 साल का डेटा यहाँ पर था। तो 4 और प्लस 4 8 हो गया। तो ये 66 जो है वो 8 ईयर का सम है। तो 8 ईयर के सम को हम लोग 8 से तो डिवाइड करेंगे, तो 66 डिवाइडेड बाई 8। उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा 76 डिवाइडेड बाई 8 और ये हो जाएगा 86 डिवाइडेड बाई 8। और बाकी जो कॉलम्स है आप उनको एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आपका 66 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा 8.25, उसके बाद ये हो जाएगा 9.5 और ये हो जाएगा 10.75। तो हम लोगों ने 4 ईयरली मूविंग सम वाले में सबसे पहले 4 ईयरली मूविंग सम निकाला, उसके बाद उसकी सेंटरिंग करी और लास्ट में हम लोगों ने एवरेज निकाला, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड वैल्यूज़। ठीक है, तो आप इसको जो लास्ट में निकाल रहे हैं ये आपका कुछ और नहीं, आपका ट्रेंड वैल्यूज़ ही होती है।
अब आपको अगर प्लॉट करने को देता है कर्व पे, ठीक है, अगर आपको प्लॉट करने को दे तो आप प्लॉट इसको कैसे करेंगे, देखिए 15 से स्टार्ट है और 21 तक गया है हमारा, तो यहाँ पर हम लोग प्लॉट कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 20, 15, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20 और 21, ये 21। अब आप देखिए यहाँ पर 2017 के सामने हमारा एवरेज जो है वो यहाँ पर 8.25 लिखा हुआ है। उसके बाद 2018 के सामने हमारा ये 9.5 है और 2019 के सामने 10.75 है। तो 2017 के सामने 8.25, तो 2017 के सामने 8.25, तो यहाँ पर भी मार्किंग कर लेते हैं 2, 4, 8, 10, 12। तो 2017 के सामने कितना था 8.25, तो 8.25 आप मार्क करेंगे, ये हो जाएगा 8.25, यहाँ पर कहीं आपको ये मिलेगी वैल्यू। उसके बाद आपको क्या करना है, 2018 के सामने 9.5, तो प्लॉट करने में देखिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आता है प्लॉट करना। 2018 के सामने 9.5, तो 2018 के सामने 9.5, तो 9.5 कहीं हम लोगों को इस जगह पे मिलेगा। उसके बाद 10.75, 2019 के पास में, तो 10.75 यहाँ पर कहीं मिलेगा। तो इनको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाती है ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये हमको मिल गई ट्रेंड लाइन, क्योंकि ट्रेंड वैल्यू से इसको ड्रॉ किया है, तो ये हो गई हमारी ट्रेंड लाइन। तो हम लोगों ने 4 ईयरली मूविंग सम को सीख लिया कि कैसे हम लोग करते हैं 4 ईयरली मूविंग सम को। यहीं पर सपोज आपको अगर 6 ईयरली का दे देता है, तो यहाँ पर मैं आपको 6 ईयरली का भी सिखा दे रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 ईयरली का जब भी आपको दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, वही सेम 4 ईयरली वाले में की तरह आप इसका सम निकालेंगे। सम निकालने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक लाइन का स्पेस दे दीजिएगा। जैसे 4 ईयरली में हम लोगों ने एक एक लाइन का स्पेस दिया, उसी तरीके से इसमें भी हम लोग स्पेसिंग देंगे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनके सामने इसका सम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 3 साल का यहाँ हो गया, 3 साल का यहाँ हो गया, इसके सामने इसका सम लिखा। उसके बाद आगे भी जो आपको दिया रहेगा इस तरीके से, तो इन 6 सालों का सम आपने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद आप इनको ऐड करेंगे और उसी के सामने इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप सेंटरिंग करेंगे, सेंटरिंग करने के लिए आप इन 2 सालों का ऐड करेंगे। और अब याद रखिएगा, जब 6 ईयरली का होगा तो 6 ईयरली में एवरेज जब आप निकाले होंगे या फिर ट्रेंड वैल्यू जब आप निकाले होंगे, तो जो आपका टोटल सम होगा जो सेंटर होकर के आया है, उसको आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि 6 साल का ये हो जाएगा और 6 साल का ये हो जाएगा, तो टोटल 6 + 6 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने डिवाइड किया था 8 से, क्योंकि 4 + 4 था, तो 6 ईयरली में 6 + 6 डिवाइडेड बाई 2। हालांकि आपको ये 6 ईयरली वाला देखने को नहीं मिलता है, जो नॉर्मली आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो 3, 5 या 4, इन 3 सालों के ही आता है, 3, 4 और 5, इससे ज़्यादा का आपसे नहीं पूछा जाता है। तो ये हम लोगों ने इवन ईयरली वाला भी कर लिया, 4 ईयरली मूविंग एवरेज। कोई भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।